हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता, या ये हमारे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा ईश्वर पर। हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। हमें दुख और मुसीबत के समय अपने हौसले नहीं खोना चाहिए और अपने भगवान प्रकृति या भाग्य पर भरोसा एवं संयम के साथ निरंतर कर्म करने चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा, जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उनको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता वही दिखाएगा। वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू में फंस गया है। मगर अब ईश्वर भी उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनाना शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक ये मौसम बदला और बिजली जोर से कड़कने लगी और बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा, बोला, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू मेरा हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दे। मित्रों, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वो हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियमिति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे यानी आत्मविश्वास में गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करिए। क्या पता कब किसकी किस्मत आपकी मंजिल तक ले जाए।